राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार समारोह प्रारंभ किया जाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 सुश्री साइखोम मीराबाई चानू। देश की उत्कृष्ट भारोत्तोलकों में से एक सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 IWF सीनियर विश्व चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता। सुश्री एस मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री साइखोम मीराबाई चानू। श्री विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री विराट कोहली को आईसीसी विश्व T20 2016 टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनको 2015 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ये टेस्ट क्रिकेट में 23 शतक और 19 अर्धशतक तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 35 शतक और 48 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनको 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। श्री विराट कोहली को क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विराट कोहली। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 श्री सुखदेव सिंह पन्नू। एथलेटिक्स कोच श्री सुखदेव सिंह पन्नू ने अर्पिंदर सिंह, अजय राज सिंह, अमृतपाल सिंह और बीबू मैथ्यू जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री सुखदेव सिंह पन्नू को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह पन्नू। सूबेदार चिनंदा अचैया कुटप्पा। मुक्केबाजी कोच सूबेदार चिनंदा अचैया कुटप्पा ने विजेंद्र सिंह, सूबेदार एल देवेंद्रो सिंह, शिव थापा, सूबेदार सतीश कुमार और नायब सूबेदार अमित जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। सूबेदार चिनंदा अचैया कुटप्पा को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार चिनंदा अचैया कुटप्पा। श्री ए श्रीनिवास राव।
टेबल टेनिस कोच श्री ए श्रीनिवास राव ने अचंता शरद कमल, कुमार सेन शामनी, चेतन पी बबूर, एस रमन और नेहा अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री ए श्रीनिवास राव को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री ए श्रीनिवास राव। श्री विजय शर्मा। भारोत्तोलन के कोच श्री विजय शर्मा ने सुश्री एस मीराबाई चानू, एस सतीश कुमार, विकास ठाकुर, रगाला वेंकट राहुल, दीपक लाठर, प्रदीप सिंह, पूनम यादव और गुरदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री विजय शर्मा को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विजय शर्मा। श्री वी आर बीडू। एथलेटिक्स कोच श्री वी आर बीडू ने अश्विनी नचप्पा, टीसी योहानन, वीएस चौहान, एंजल मैरी, सुरेश बाबू और जीजी प्रमला जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। श्री वी आर बीडू को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत प्रदान किया जाता है। श्री वी आर बीडू। श्री तारक सिन्हा। क्रिकेट कोच श्री तारक सिन्हा ने आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, संजीव शर्मा, अतुल वासन, ऋषभ पंत, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी जैसे क्रिकेटर्स को प्रशिक्षित किया है। श्री तारक सिन्हा को क्रिकेट कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत सम्मानित किया जाता है। श्री तारक सिन्हा। टेबल टेनिस के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री जी साथियान ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक पुरुष टीम और रजत पदक पुरुष युगल, कांस्य पदक मिश्रित युगल, एशियाई खेल 2018 में कांस्य पदक पुरुष टीम, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक पुरुष युगल, स्वर्ण पदक मिश्रित युगल और स्वर्ण पदक पुरुष टीम में जीता। श्री जी साथियान को टेबल टेनिस में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जी साथियान। सुश्री मनिका बत्रा। टेबल टेनिस की उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री मनिका बत्रा ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक व्यक्तिक, कांस्य पदक मिश्रित युगल, रजत पदक महिला युगल और स्वर्ण पदक महिला टीम, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक महिला युगल, व्यक्तिक और मिश्रित युगल में कांस्य पदक
और रजत पदक महिला टीम में जीता। सुश्री मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मनिका बत्रा। श्री सुमित। कुश्ती के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री सुमित ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक जीता। श्री सुमित को कुश्ती में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सुमित। सुश्री पूजा काद्यान। वुशु की उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री पूजा काद्यान ने वुशु सांडा विश्व कप 2016 में कांस्य पदक, विश्व वुशु चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक और विश्व वुशु चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक जीता। सुश्री पूजा काद्यान को वुशु में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री पूजा काद्यान। श्री अंकुर धामा। पैरा एथलेटिक्स के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री अंकुर धामा ने एशियाई पैरा खेल 2014 में कांस्य पदक 500 मीटर और 1500 मीटर में कांस्य पदक एवं एशियाई पैरा खेल 2014 में रजत पदक 800 मीटर में जीता। श्री अंकुर धामा को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अंकुर धामा। श्री मनोज सरकार। पैरा बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री मनोज सरकार ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक पुरुष एकल, BWF एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक पुरुष युगल और स्वर्ण पदक पुरुष एकल, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक पुरुष युगल और कांस्य पदक पुरुष एकल तथा एशियाई पैरा खेल 2014 में रजत पदक पुरुष एकल में जीता। श्री मनोज सरकार को पैरा बैडमिंटन के खेल में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मनोज सरकार।
ध्यानचंद पुरस्कार 2018 श्री सत्यदेव प्रसाद। श्री सत्यदेव प्रसाद ने ओलंपिक खेलों, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लिया। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद ये युवा तीरंदाजों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्री सत्यदेव प्रसाद को उनकी उपलब्धियों और तीरंदाजी को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्यदेव प्रसाद। संन्यास लेने के बाद ये युवा एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। सुश्री बॉबी एलोशियस को उनकी उपलब्धियों और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री बॉबी एलोशियस। श्री भरत कुमार छेत्री। श्री भरत कुमार छेत्री 2012 में आयोजित लंदन ओलंपिक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। श्री भरत कुमार छेत्री को उनकी उपलब्धियों और हॉकी को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए कोचिंग में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भरत कुमार छेत्री। श्री चौगले दादू दत्तात्रेय। देश के सर्वोत्कृष्ट पहलवानों में से एक श्री चौगले दादू दत्तात्रेय को रुस्तमे हिंद केसरी 1973 और महाराष्ट्र केसरी 1970 और 1971 के खिताबों से सम्मानित किया गया। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद ये 2013 से राज्य कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री चौगले दादू दत्तात्रेय को उनकी उपलब्धियों और कुश्ती को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री चौगले दादू दत्तात्रेय। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 डॉक्टर अंशु जमसेनपा। डॉक्टर अंशु जमसेनपा सबसे कम समय में 5 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही। आप माउंट एवरेस्ट की 2 बार दोहरी चढ़ाई करने वाली ये माउंट एवरेस्ट की 2 बार दोहरी चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला है। कुल मिलाकर आप विश्व की सबसे ऊंची चोटी को 5 बार फतेह कर चुकी हैं और ऐसा करने वाली आप पहली भारतीय महिला हैं।
ये भारत की प्रथम महिला पुरस्कार की भी विजेता हैं। वर्ष 2017 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आपको पर्यटन के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनको साहस खेलों और पर्यटन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई है। साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए डॉक्टर अंशु जमसेनपा को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अंशु जमसेनपा। स्वर्गीय रवि कुमार। स्वर्गीय रवि कुमार ऑस्ट्रेलिया की 10 शिखर चोटियों को फतेह करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। इन्होंने यूरोप और अफ्रीका की सर्वाधिक ऊंची चोटी को भी फतेह किया। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, परंतु लौटते समय प्रतिकूल मौसम और परिस्थितियों के कारण 22 मई 2017 को इनकी मृत्यु हो गई। साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए स्वर्गीय रवि कुमार को भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाता है। स्वर्गीय रवि कुमार के पिता श्री हरकेश सिंह। भारतीय नौसेना की सभी महिला अधिकारियों के एक दल ने नाविका सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट के तहत भारत में निर्मित नौका INSV तारणी पर पूरे विश्व की परिक्रमा की थी और इस तरह नौकायन के जरिए विश्व की परिक्रमा करने वाले प्रथम महिला दल बनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया। इस दल को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। इस ऑल विमेन्स ऑफिसर्स टीम का नेतृत्व कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। साहस के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए इस सभी महिला अधिकारियों के दल के सभी सदस्यों को जल साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल। लेफ्टिनेंट कमांडर पातरला पल्ली स्वाति। लेफ्टिनेंट कमांडर शौग्राकपम विजया देवी।
लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बोडापाटी, और लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता। कैप्टन उदित थापर, सोलह वर्ष की आयु में सबसे युवा भारतीय स्काई डाइवर होने का गौरव प्राप्त कैप्टन उदित थापर 15 तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों से 800 छलांग लगाने वाले योग्य विशेषज्ञ स्काई डाइवर हैं और आपको 500 से अधिक विंग सूट उड़ान भरने का श्रेय प्राप्त है। इस समय आपके नाम पर विंग सूट फ्लाइंग में 3 फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एशियाई कीर्तिमान दर्ज हैं। इन्होंने इटालियन स्काई डाइविंग विंग सूट फ्लाइंग प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रूकी कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए कैप्टन उदित थापर को वायु साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन उदित थापर। श्री सोनम वांग्याल, छिहत्तर वर्ष की आयु में भी श्री सोनम वांग्याल पर्वतारोहण और साहस संबंधी खेलों के संवर्धन के लिए अत्यंत सक्रिय हैं। 2014-15 में इन्होंने लद्दाख के युवाओं के लिए बोल्डरिंग प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये प्रतिवर्ष स्टोक कांगड़ी बेस कैंप में स्वच्छता अभियानों का आयोजन करते हैं। ये देश भर के युवाओं को व्याख्यान देकर प्रेरित करते हैं। इन्होंने SGMI गैंगटॉक के प्रधानाचार्य होने के दौरान IB पैरामिलिट्री और भारतीय सेना के 4000 से अधिक अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण दिया। 22 मई 1965 को ये 23 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले उस समय के सबसे युवा पर्वतारोही हैं। आजकल ये लेह जम्मू कश्मीर में इंडियन माउंटेनियरिंग का उप कार्यालय चला रहे हैं। इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, जम्मू कश्मीर द्वारा राज्य पुरस्कार और स्वर्ण पदक, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको नैनसिंग और किशन सिंह पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। श्री सोनम वांग्याल को उनकी प्रतिबद्धता, उल्लेखनीय योगदान और साहस की बेजोड़ भावना को मान्यता प्रदान करते हुए जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाता है। श्री सोनम वांग्याल। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2018, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उदीयमान प्रतिभा की पहचान और पोषण। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। इसने 1213 खिलाड़ियों की जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और पोषण किया और उन्हें अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की।
ये छोटे शहरों और गांवों में समुदाय खेलों अतिरिक्त क्रिकेट ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग, क्रिकेट के लिए कर्नल C.K. नायडू अक्कू स्टेडियम, वॉलीबॉल और बैडमिंटन हेतु लकड़ी के फर्श सहित इंडोर स्टेडियम, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के लिए विशिष्ट ओपन कोर्ट आदि का निर्माण किया। साथ ही विभिन्न टूर्नामेंटों और चैंपियनशिपों का आयोजन किया। इसके परिणाम स्वरूप अभिजात और पोषित बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला प्रदर्शन किया। उदीयमान प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में इनके योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री P.K. रथ, CMD, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। JSW स्पोर्ट्स निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन। JSW खेल JSW फाउंडेशन की खेल इकाई है जो कि 1989 में स्थापित की गई थी। इसने विजयनगर में एक उच्च स्तरीय प्रदर्शन केंद्र इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अवसंरचनाएं, सुविधाएं और कोचिंग, खेल विज्ञान और पोषण पहलुओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करना है। JSW 2014-15, 2015-16 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी में खेलों पर व्यय करने वाली शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के क्षेत्र में इनके योगदान को मान्यता देते हुए JSW स्पोर्ट्स को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री पार्थ जिंदल, डायरेक्टर JSW स्पोर्ट्स। ईशा आउटरीच विकास के लिए खेल। ईशा आउटरीच की वर्ष 2009 में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विकास के लिए खेलों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके मानव जीवन को संवारना है। ये विकास और शांति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योगदान के लिए खेलों की क्षमता का उपयोग कर रही है। ईशा आउटरीच ग्राम उत्सव आयोजित करती है, जो कि गांवों के कायाकल्प और ग्रामीण जीवन में खेलों की भूमिका को प्रदर्शित करने की एक पहल है। इस ट्रस्ट ने सुरक्षित और सुगम खेल माहौल के लिए तमिलनाडु के गांवों में अनेक थ्रोबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट स्थापित किए। ट्रस्ट ने शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और स्कूल के क्षमता निर्माण के लिए कार्य किया और एडॉप्शन कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में 40 अपनाए गए सरकारी स्कूलों के 28,000 बच्चों को लाभान्वित किया, जहां खेल सामग्री भी वितरित की गई। विकास हेतु खेल के क्षेत्र में इनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए ईशा आउटरीच को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सद्गुरु जगदीश वासुदेव, संस्थापक ईशा आउटरीच। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2017-18। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी
वर्ष 1956-57 में एक चल ट्रॉफी के रूप में शुरू की गई थी, जो खेलों में सर्वोत्कृष्ट चहुमुखी प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। माका ट्रॉफी के विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक लघु प्रतिकृति प्रदान की जाती है, जिसे विश्वविद्यालय अपने पास रखता है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को वर्ष 2017-18 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का विजेता घोषित करती है। वर्ष 2017-18 के लिए माका ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया जाता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जसपाल सिंह संधू, डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रोफेसर सुखदेव सिंह। राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार समारोह का समापन किया जाए।